वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो में गोलू वर्मा टेक्निकल एनके पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, रेलवे में आपने पहले के टाइम पे देखा होगा ट्रैक पे आपको बहुत सारा लेटरिन बाथरूम वगैरह देखने के लिए मिलता होगा। ट्रैक बहुत ही ज्यादा गंदा रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो ट्रैक एकदम साफ है। इस पे आपको एक भी लेटरिन बाथरूम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं पे दोस्तों दूसरी बात करेंगे आप, तो रेलवे में जो दोस्तों ट्रेन रहती है, ट्रेन आपने देखा होगा स्टेशन पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस तरह से बहुत ज्यादा लेट होती है, लेकिन उसका इंजन को बंद नहीं करते। क्यों बंद नहीं करते? बिजली बचाने के लिए बंद भी तो कर सकते हैं, इसको बंद नहीं करते। चाहे 4 घंटा 5 घंटा ट्रेन क्यों ना रुके, इसको बंद नहीं करते हैं। और पहले के टाइम पे दोस्तों आपने ट्रेनों में देखा होगा इस तरह के नीले कलर के कोच देखे जाते थे, मिलते थे हम लोग को, ठीक है, ये नीला कलर का। और अभी के टाइम पे इस तरह का लाल कलर का एकदम मस्त कोच आ गया है। तो इसको रेलवे ने आखिर क्यों हटाया, इसमें क्या दिक्कत था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जब भी ट्रेन में चेन पुलिंग होता है तो ट्रेन कैसे रुक जाता है भाई? आखिर चेन पुलिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि ट्रेन रुक जाता है? और आपने देखा होगा जो ट्रेन है कभी कभी ऐसा ऊंचाई वाली जगह पे भी चढ़ता है, और मालगाड़ियों में अधिकतर 2 इंजन लगा रहता है। ऐसे ऊंचाई वाले जगह पे जहाँ मतलब चढ़ाई रहता है वहाँ पे मालगाड़ी में 2 इंजन लगाया जाता है। तो क्या दोनों इंजन एक ही पायलट से चलता है या फिर दोनों इंजन में अलग अलग पायलट होता है? क्या आपने कभी सोचा है? जैसे यहाँ पे देखो ये मालगाड़ी में 2 इंजन लगा है, तो क्या दोनों इंजन एक ही पायलट चला रहा है या फिर दोनों में अलग अलग पायलट होगा? तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि चैन पुलिंग से ट्रेन कैसे रुक जाता है, और 2 इंजन में, अगर ट्रेन में 2 इंजन लगा है तो क्या दोनों में लोग को पायलट होते हैं या फिर नहीं होते। उसके बाद दोस्तों हमारा ये रेलवे इंजन है। आप यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे कि रेल के जो इंजन है उस पर यहाँ पे वेब 7 देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे वेब 7 लिखा है। दूसरा इंजन देखेंगे हम तो यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया मैंने, ये साइड में लिखा हुआ, ठीक है। ये वेब 7 WAP वेब 7, और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो WAP4 लिखा है। तो आखिर ये कोड क्यों लिखा रहता है? ये हर कोच में लिखा रहता है, मतलब हर इंजन में लिखा रहता है, चाहे वो कोई सा भी इंजन हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें WAP4 लिखा है, और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो WAG9 है, ठीक है। WAG9 मतलब वैग 9, WAG4 मतलब वेब 4, ठीक है। तो ये WAG9 लिखा है, और स्क्रॉल करते हैं इसमें तो देखो यहाँ पे WAG5 लिखा है, और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने चारों इंजन को एक साथ ला दिया है। तो यहाँ पे WAG9, यहाँ पे WAP4, और यहाँ पे WAG5, और यहाँ पे WAP7। वैग 9 वेब 7 वेब 4 और वेब 5 आखिर क्यों लिखा रहता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम सारी चीजें आपको बताने वाले कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके छोटे भाई का चैनल है तो इतना सपोर्ट आप कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि आखिर ये सारी चीजें क्यों और कैसे होती है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के डेट में ट्रैक एकदम साफ दिखता है, बिल्कुल भी उस पर लेटरिन बाथरूम वगैरह नहीं दिखता। पहले के टाइम पे क्या होता था दोस्तों, हमारा जो ट्रेन रहता था, हम ट्रेन में लेटरिन बाथरूम वगैरह जो भी करते थे वो सीधे पटरी पे गिरते जाता था, बल्कि पटरी पे सीधा गिरते जाता था। और अब के टाइम पे ऐसा नहीं होता। अब के टाइम पे हम जितना भी लेटरिन बाथरूम वगैरह करते हैं वो आज के टाइम पे बायो टॉयलेट आ गया है, जो कि बायो टॉयलेट कुछ इस तरीके से बाहर से दिखता है, और इसको अगर हम थोड़ा सा काटे तो मतलब खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर में। तो ये बायो टॉयलेट है जो कि यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। अंदर से कोई भी अपडेट, मतलब अंदर से सेम ही रहता है, पहले जैसा ही रहता है, अभी भी सेम दिखता है अंदर से, और पहले भी वैसा ही दिखता था। अंदर में आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस बाहर से आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और पटरियों पे बिल्कुल भी लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलता, ये बायो टैंक में पूरी का पूरा स्टोर हो जाता है। और बायो टैंक में कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, बायोमेटिक कीड़े, जो कि हमारे बाथरूम वगैरह को खा पी करके कंपोज कर देते हैं। फिर उसके बाद ये धूल मिट्टी बन करके निकल जाता है इस टैंक से। इसमें से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं रहता, वहीं पे पूरा सड़ गल के धूल मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे रेलवे, ये जो लैट्रिन का यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। साइड में यहाँ पे भी देखो पीले कलर में कुछ रॉन्ग बता रहा है, मतलब कट बता रहा है कि ये पीला चीज में कुछ लिखा डला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसमें मोबाइल चार्जर, हेडफोन, बोतल का ढक्कन, इस तरीके का कोई भी चीज इसमें ना डाले, क्योंकि अगर आप यहाँ पे से डालते हो इसमें बाथरूम में तो ये सीधा इस टैंक में जाएगा, टैंक में जाके फंस जाएगा, और ये टैंक में जितने भी बायोमेट्रिक कीड़े मकोड़े डले हुए हैं जो आपके लेटरिन बाथरूम को कंपोज करते हैं वो मर जाएंगे। फिर ये पूरा की पूरा बेकार हो जाएगा, फिर रेलवे को इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको ये खराब ना करके यहाँ पे हमें अलर्ट किया रहता है कि इसमें कुछ ऐसा चीज ना डाले जिससे ये जा करके इसमें फंसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेलवे ट्रैक इसी कारण है कि आज की डेट में आपको लेटरिन बाथरूम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है रेलवे ट्रैक पे, ठीक है। और दोस्तों देखो यहाँ पे ये ब्लू कोच है, यहाँ पे ये रेड कोच है। पहले हमें ब्लू कोच देखने के लिए मिलता था, अब हमें रेड कोच देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये जो ब्लू कोच है इसे हम ICF कोच कहते थे। ICF कोच पूरा का पूरा लोहे का बना होता था, एकदम ठोस लोहे का, जो कि काफी मजबूत और काफी भारी हुआ करता था, ठीक है। काफी मजबूत और काफी लोहे का बना होता था, जिसके कारण ये काफी मजबूत और काफी भारी हुआ करता था। और अभी के टाइम पे लाल कलर का ICF कोच आ गया, ठीक है। सॉरी LHB कोच आ गया, इसे हम ICF कहते हैं, इसको हम LHB कोच कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास LHB कुछ आ चुका है। ये नीचे का लोहे का रहता है, व्हील वगैरह तो लोहे के ही रहते हैं, बाकी जो ऊपर का मटेरियल बना रहता है, इसका छतरी वगैरह, खिड़की वगैरह, ये सब स्टील का बना रहता है, स्टील का और फाइबर का। इसके कारण ये हल्का हो जाता है, हल्का होने के कारण ये काफ़ी स्पीड से चल पाती है। और ये भारी होने के कारण ना 90 से 100, 100 से 110 तक ही भाग पाता था ये नीला वाला कोच। और ये लाल वाला कोच अभी के टाइम पे 160, 150 तक की स्पीड से भागती है, इसीलिए इसमें ये फायदा देखने के लिए मिलता है, ये हल्का होता है। और दोस्तों देखो, यहाँ पे दो इंजन को एक साथ जोड़ने पर क्या दोनों में लोको पायलट रहते हैं? तो दोस्तों दोनों में लोको पायलट नहीं रहते, एक ही इंजन से दोनों इंजन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? तो यहाँ पे देखो, आपको ये दूसरे इंजन का है, देखो यहाँ पे कुछ तार लटक रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये तार लटक रहा है ना, ये तार 27 पिन, इसमें इस तार में ना 27 पिन रहते हैं जो कि एक दूसरे इंजन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये 27 पिन को एक दूसरे के साथ जोड़ दोगे तो दोनों इंजन एक दूसरे में कनेक्ट हो जाता है। अब आप पहले इंजन में हॉर्न बजाओगे तो दूसरे इंजन में ऑटोमेटिक बजेगा, पहले इंजन में एक्सीलेटर दोगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक होगा। मतलब ये पूरा का पूरा दोनों इंजन को एक करने का काम करता है ये 27 पिन का केबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जान गया कि दो इंजन को एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। बाकी आपने देखा होगा कि एक इंजन में 2, 3, 4 इस तरह से पायलट रहते हैं। तो क्या सब मिलकर ट्रेन को चलाते हैं? नहीं, एक ही पायलट ट्रेन चलाता है, बाकी सभी पायलट ना, एक पायलट ट्रेन चलाता है और एक पायलट ना एक्स्ट्रा में रहता है कि अगर उसको कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ तब ये चलाएगा। और बाकी कभी एक्स्ट्रा पायलट आपने देखा होगा ट्रेन में कि 4-5 रहते हैं, तो वो लोग दोस्तों अपने स्टेशन पे उतरने का इंतजार में रहते हैं। जैसे मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, अब मेरा घर यहाँ नहीं है, ट्रेन 4 घंटे लेट है, तो मैं ट्रेन से थोड़ी उतरूंगा भाई, मैं और आगे जाऊंगा, अपने स्टेशन पे उतरूंगा। तो वो इसीलिए रहते हैं 4-5, ऐसा कोई दिक्कत, 4-5 रहते हैं जो कि ट्रेन चलाने के लिए नहीं रहते, वो लोग अपना सफर कंप्लीट करने के लिए रहते हैं, अपने घर जाने के लिए रहते हैं। बाकी ट्रेन में रेलवे 2 ही लोको पायलट देता है, और एक ट्रेन चलाता है, एक एक्स्ट्रा में रहता है जो कि सिग्नल विग्नल दिखाता है, झंडी वंडी दिखाता है स्टेशन पे, आपने देखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हम बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये 27 पिन का जो केबल है, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो ये 27 पिन का केबल है, इसी को कनेक्ट करने पर दोनों इंजन आपस में जुड़ जाते हैं। और ये सेम कहानी इंजन में जैसा वैसा डब्बे में भी होता है। एक डब्बे से जब दूसरे डब्बे को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर, ब्रेक, प्रेशर पाइप, वो नीचे से एक और तार दिख रहा होगा देखो आपको। तो जब एक कोच से दूसरे कोच को जोड़ते हैं ना, तो उसमें भी पाइप रहता है, उसमें आपका ब्रेक प्रेशर का रहता है, इलेक्ट्रिक का रहता है, ये सब चीज़ का रहता है, ठीक है। बाकी ये इंजन का केबल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं चैन पुलिंग होने पर ब्रेक कैसे लग जाता है, ट्रेन ऑटोमेटिक कैसे रुक जाता है। तो दोस्तों देखो, चैन पुलिंग होने पर ट्रेन कैसे रुक जाता है? तो जैसे ही आप चैन पुलिंग किए तो ये जो ट्रेन का ब्रेक है, ये प्रेशर पाइप से दूरी रहता है, मतलब प्रेशर भरा रहता है, ट्रेन के ब्रेक में प्रेशर भरा रहता है। और ये रहा ब्रेक का प्रेशर पाइप, थोड़ा सा देखो नीचे की ओर, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये ब्रेक है, एक बार पीछे चलते, तो ये देखो ये प्रेशर पाइप है, ठीक है। ये तो आपका 27 पिन का कनेक्टर है इंजन का, और ये सब ब्रेक का प्रेशर पाइप है जो अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे यहाँ से देखो दिख रहा, लटक रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक का प्रेशर पाइप है, यहाँ से ना जब लोको पायलट को ट्रेन चलाना रहता है तब इस प्रेशर पाइप से बहुत तेजी से प्रेशर भरते हैं पाइप में, जिससे दोस्तों ये जो ट्रेन का ब्रेक है ना, ये प्रेशर, हवा के प्रेशर से ये टायर से चिपका हुआ जो रहता है वो दूर होता है। दूर होते ही ट्रेन को स्टार्ट करते हैं और ट्रेन चलता है। और जब हम चैन पुलिंग करते हैं तो ये जो पाइप में जो हवा भरा रहता है ये निकल जाता है, जैसे ही हवा निकला सीधा ये चिपक जाता है टायर में और ब्रेक लग जाता है। और जब दोबारा ट्रेन चलाना होगा पायलट को तो वो वापस से इस प्रेशर पाइप में हवा भरेगा, सबसे पहले ये चैन पुलिंग को ठीक करेगा, क्योंकि जब तक चैन पुलिंग है तब तक पाइप में हवा अटकेगा नहीं। तो इस चैन पुलिंग को ठीक करेगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, टीटी आएगा, पुलिस आएगा, उसके बाद इस लोको पायलट इस पाइप के थ्रू हवा भरेगा, पूरा ट्रेन में प्रेशर भरेगा, उसके बाद जाकर के ट्रेन को स्टार्ट करेगा, उसके बाद ट्रेन को जाकर के स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेन में जब चेन पुलिंग होता है तब ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा बड़ा पिक्चर, देख सकते हो यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस आपको रियल में भी देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा गैप नहीं रहता है, इतना ही गैप रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, WAG9, WAP7 और WAG5 और WAP7, मतलब WAP और WAG। WAP का मतलब होता है, देखो W का मतलब मैं बताऊँ आपको तो थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा पीछे जाओ। देखो W का मतलब
डब्लू का मतलब ये जो ट्रेन में जो खोज कर, ये इस पटरी से इस पटरी का जो डिस्टेंस है ना, इसे वाइड गेज कहते हैं, वाइड गेज। तो डब्लू से हमें वाइड गेज पता चल जाता है कि मतलब वाइड गेज, इस गेज का नाम है वाइड गेज। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं आकाश विकास, तो इसी तरीके से इसका नाम वाइड गेज है। इसकी और इसकी जो दूरी है वो 1.5 मीटर या 1.2 या 3 कुछ ऐसे मीटर है। तो उसको दर्शाने के लिए हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं, वाइड गेज। और ए का मतलब ये इलेक्ट्रिक पे चलेगी। ऊपर से आप देखो सब में तारे दिखेंगे सभी इंजन में, ठीक है, यहाँ भी है, ये थोड़ा पीछे की ओर है, तो सब में आपको तारे दिखेंगे। डब्ल्यू का मतलब वाइड गेज, ए का मतलब इलेक्ट्रिक, और पी का मतलब दोस्तों ये पैसेंजर ट्रेन को लेके चलेगा, और जी का मतलब गुड्स ट्रेन। तो ये जिसमें जी दिख गया वो गुड्स ट्रेनों को चलाएगा वो इंजन, और जिसमें पी दिख गया वो पैसेंजर ट्रेन को चलाएगा। तो इस तरीके से हम इंजन को पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रेन किस इंजन को चलाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको ए की जगह पे डब्ल्यू डी पी दिख जाए तो समझ जाना वो डीजल से चलेगा। यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डी पी दिख जाए तो समझ लेना वो डीजल से चलेगा। यहाँ पे डब्ल्यू ए पी है तो डब्ल्यू का मतलब वाइड गेज, ए का मतलब इलेक्ट्रिक और पी का मतलब पैसेंजर। और यहाँ पे डब्ल्यू डी जी दिख जाए तो डब्ल्यू का मतलब वाइड गेज और डी का मतलब डीजल से चलेगा, और जी दिख जाए तो गुड्स ट्रेनों को चलाएगा। तो इस तरीके से हम इंजन को पहचान सकते हैं कि कौन सा इंजन कौन सी गाड़ी को लेके चलेगा और वो क्या से चलेगा, डीजल से या फिर इलेक्ट्रिक से या फिर कोयले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी तक का जो सबसे पावरफुल इंजन है वो हमारा वैग 12 है, जो कि नीले कलर का है। ये दो इंजन एक साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, दो इंजन एक साथ कनेक्ट रहता है, इसको अलग नहीं कर सकते, दो भागों में बटा रहता है। बाकी रहता है एक ही इंजन है, ये इसको दो भाग में बनाकर बांट करके बनाते हैं, क्योंकि एक ठो इतना बड़ा बनाने पर इसकी मजबूती कम हो जाएगी, इसलिए दो भागों में बांट करके बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्लू कलर का इंजन है, इसमें 12,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो कि एक साथ में दोस्तों 600 से लेकर के 700 ट्रकों का सामान खींच सकता है। मतलब जितना सामान आप 600 ट्रक में लोड करके ले जाएंगे उतना ये अकेले खींच लेगा, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। 1200 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि अभी तक का दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल रेलवे इंजन है। अभी इतना पावरफुल इंजन किसी भी देश के पास नहीं है। और ये ट्रेनों को दोस्तों अधिकतर में दिल्ली राजस्थान के साइड पे चलाया जाता है, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लोड रहता है रोड के ऊपर, इसलिए इसको डबल कंटेनर ट्रेनों में यूज किया जाता है। और ये डबल कंटेनर वाले ट्रेन है वो आपको दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान उधर साइड में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उधर संगमरमर, पत्थर वगैरह उत्खनन की चीजें ज्यादा निकलती है, तो ट्रेनों में लोड ज्यादा होता है, तो डबल कंटेनर में शिफ्ट करके भी लाते हैं। तो इसमें लोड बहुत ज्यादा खींचता है, इसलिए इसको उस साइड पे चलाया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब सीमित मात्रा में, तो इसको हर जगह पे नहीं चलाया जाता, बहुत जहाँ ज्यादा जरूरी है वहीं पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन तो अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन रहा है ये वैग 12, ठीक है, WAG-12, ठीक है, 1200 हॉर्स पावर, इसलिए 12। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो फुल वीडियो, ये डबल कंटेनर है, ये एक कंटेनर उसके ऊपर दूसरा है, ये डबल कंटेनर ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा लोड लेके चलती है। इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों देखो, जब ट्रेन लोड ले लेती है बहुत सारा, तो उसके पीछे में तो हाई एकदम लोड हो जाता है। आप कभी ऊंचाई पे चढ़ती है ट्रेन, तो उसका जो व्हील है वो स्लिप मारने लगता है, ऑटोमेटिक स्लिप मारने लगता है। आप ही किसी गाड़ी पे चढ़ो और पीछे में 4 लोग को बैठा दो तो आगे वाला चक्का अपने आप उठने लगेगा। तो सेम हाल ट्रेन के साथ भी होता है, जब पीछे में इतना वजन ले लेती है तब इसका इंजन जो है आगे से चक्का स्लिप मारने लगता है। तो स्लिप मारता है तो इसमें दोस्तों यहाँ पे ट्रेन के इंजन के पास यहाँ पे एक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, इसको सैंड बॉक्स कहते हैं। इसमें रेत भरा होता है, रेत भरा होता है। तो ये रेत ना दोस्तों व्हील के पास, लोको पायलट कोई सिस्टम बटन होगा उससे व्हील के पास डालता है, जिससे ट्रेन के टायर में ग्रिप बनती है और ट्रेन खींचता है, नहीं तो स्लिप मारने लग जाता है वहीं पे। तो ये अधिकतर घाटी पहाड़ी वाले इलाके में ज़्यादा होता है, जहाँ पे चढ़ाई हो वहाँ पे ज़्यादा स्लिप मारता है। तो ये सैंड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको इंजन के आगे में देखने के लिए मिलेगा, कभी रेल में सफ़र किए होंगे या फिर रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो आप देखना ट्रेन का जो इंजन रहता है, इंजन का जो सबसे आगे वाला चक्का रहता है और पीछे वाला सब में रहता है, तो इस तरीके का पाइप दिया रहता है। देखना वहाँ से जब वहाँ से रेत डालते हैं, जब टायर स्लिप मारता है तब, ऐसे नहीं डालते। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट चीज आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन काफी घंटे तक खड़ी रहती है, 2 घंटे 3 घंटे, मगर उसका इंजन को बंद नहीं करते। तो क्यों बंद नहीं करते? क्यों बंद नहीं करते भाई? बिजली बचाने के लिए बंद करना चाहिए ना, हर कोई बोलता है बिजली बचाओ, सरकार भी बोलती है बिजली बचाओ, तो आखिर ट्रेन का इंजन क्यों बंद नहीं करते? आपने नोटिस किया होगा ट्रेन 4 घंटे 5 घंटे खड़ी रहती है मगर इंजन हमेशा चालू रहता है। तो दोस्तों इंजन चालू रखने का कारण ये है कि जैसे ही इंजन को बंद करेंगे तो लोको पायलट को नियम फॉलो करना पड़ता है कि जब भी ट्रेन को बंद करेंगे उसके बाद चालू करने से पहले
उसमें पूरा सिस्टम चेक करना पड़ेगा, ब्रेक, टायर, शूज, हॉर्न, पेंटोग्राफ वगैरह सब चीज चेक करना पड़ेगा, जो कि लगभग लिस्ट रहता है वो लोग के पास, वो लोग चेक करते जाते हैं, ऐसे राइट मारते जाते हैं लिस्ट में। तो उस लिस्ट से फिर सब चीज चेक करना पड़ेगा, और उसको चेक करने में ये लोग को आधा घंटा टाइम लगता है। अब उस आधे घंटे के बीच में अगर स्टेशन से सिग्नल मिल गया कि तुम लेकर के निकलो ट्रेन को जल्दी, तो ये नहीं जा सकते। इसीलिए दोस्तों इंजन को बंद नहीं करते। अगर एक बार इंजन को बंद किया तो इसको फिर से पूरा इंजन को चेक करना पड़ेगा, और तब जा करके ये इंजन को चलाएगा। अगर बिना चेक किए इस इंजन को चलाया और कोई भी दुर्घटना या कुछ भी दिक्कत आया तो लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये इतना बड़ा इंजन है, आप इसको कब बंद कर रहे हो, कब चालू कर रहे हो, ये सारा चीज सिस्टम में सेव रहता है। वो कभी भी स्टेशन वाले, स्टेशन मास्टर या फिर रेलवे चेक कर सकता है कि कब इंजन को बंद किया गया, कब चालू किया गया। तो इसीलिए ट्रेन कितना भी लेट हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, 4 घंटे 5 घंटे, इसको बंद नहीं करते। क्योंकि अगर बंद कर देंगे और उसी समय अर्जेंट में सिग्नल आ गया तो फिर चालू करके तुरंत लेके नहीं जा सकते, इसको आधा घंटा और चेक करने में लगेगा। तो ये कुल मिला के लोको पायलट सस्पेंड होने वाला काम हो जाएगा। इसलिए रेलवे का इंजन आप नोटिस किया होगा कि कितना भी देर रुके, आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता भाई, सिग्नल 10 मिनट बाद देगा, 20 मिनट बाद देगा, या 2 घंटे बाद देगा। पता चला इसने इंजन बंद कर दिया, अब तुरंत सिग्नल दे दिया, चालू करेगा तो फिर इसको चेक लिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी कारण है कि लोको पायलट कभी भी इंजन को बंद नहीं करते सिग्नल पे या फिर होल्ड पे या फिर स्टेशन पे रुकता है ट्रेन तो। और बाकी जब इनका सफर कंप्लीट हो जाता है तब इनको बंद कर दिया जाता है। इनके इसके बाद इसको 8 घंटा के लिए वहां रोक दिया जाता है। वहाँ पे पूरे कोच का मेंटेनेंस होता है पूरा। ये इसको भी लोगों, पूरा लोगों को भी चेक करते हैं कि कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, इसके व्हील वगैरह पूरा एक एक चीज को चेक किया जाता है। उसके बाद इसको 8 घंटे बाद वापस से अपने काम पे भेजा जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा मैं। तो फॉलो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपके छोटे भाई का चैनल है तो इतना सपोर्ट आप कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।